नमस्कार सभी छात्रों को। आपका मेरे यूट्यूब चैनल केवीएस टीचर इत्यादि में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके PT2 एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और PT2 एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उसकी श्रृंखला में हम जो मैथ की तैयारी कर रहे थे, तो उस मैथ हम आज करेंगे क्लास 5th का मैथ का सैम्पल पेपर। और हम ये जानेंगे कि एग्ज़ाम कैसा आ सकता है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा क्लास 5th मैथ का PT2 का। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इस पेपर को सॉल्व करना। और हम पहले ये जानेंगे कि पेपर कितने नंबर का आएगा और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए 10 मार्क्स का पेपर है। ये 10 मार्क्स का पहला है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग्स। दूसरा पार्ट है एबिलिटी टू कंप्यूट 10 मार्क्स का। तीसरा पार्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी 10 मार्क्स की। टोटल 30 मार्क्स का पेपर है। अब पहली कॉम्पिटेंसी आ चुकी है हमारी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। उसका पहला क्वेश्चन है जो 1 मार्क के हैं, 2 क्वेश्चन। द सम ऑफ द लेंथ of all sides of a closed shape is known as dash। ठीक है, आप क्वेश्चन अच्छे से समझिए पहले। द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड शेप इज नोन एज डैश। तो आपको बताना है कि जो सम होता है एक क्लोज शेप की सभी लेंथ का, सभी साइड की लेंथ का, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पैरामीटर। क्या कहते हैं उसको? पैरामीटर। तो क्योंकि वो क्लोज शेप होती है, कोई भी शेप आप देखेंगे जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उसकी चारों साइड जब क्लोज होती हैं और वो एक शेप बना रही होती है रेक्टेंगल ट्रायंगल, तो उसके जो बाहर का एरिया होता है उसे बाउंड्री को हम कहते हैं पैरामीटर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2000 ग्राम इज इक्वल टू डैश kg। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि 2000 ग्राम को हम कितने kg कहते हैं। तो इसका आंसर है 2 kg। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर। नेक्स्ट है नेम 2 नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये तो आप इजीली बता पाएंगे, जो नॉर्दर्न बिल्कुल नॉर्थ में है इंडिया के जो 2 स्टेट हैं उनके नाम बताने हैं। फिर है नेम 2 3D शेप्स। 2 3D शेप्स के नाम बताने हैं। बहुत इजी है, आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टर्स में। पहली शेप है क्यूब, दूसरी शेप है क्यूबॉइड। आप ये लिख सकते हैं, आप कोन भी लिख सकते हैं, ठीक है, और सिलेंडर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इजी शेप्स हैं इसलिए मैंने आपको ये बताई हैं। आंसर आपको यहाँ लिखना है उनका। नेक्स्ट है इसका ए पार्ट जो है यूज़। इसके बी पार्ट में जो लिखना है आपको आंसर लिखना है यूज़ ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन है और इक्वल टू का। क्या आपको बताना है इसमें कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा इक्वल टू है। जैसे देखिए यहाँ पे है 5.9 और 5.09, तो इसमें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल है तो वो बताना है। तो आपको पता चल ही रहा होगा जो ये 5.9 है ये ग्रेटर देन है और 5.09 उससे छोटा है। इसका बी पार्ट है द डेसिमल न्यूमरल फॉर 85.058 इज। अब देखिए इसे पूछा हुआ था डेसिमल न्यूमरल, ठीक है। डेसिमल न्यूमरल बताना है कि जो डेसिमल के बाद जो न्यूमरल्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो कौन से हैं। अब इसमें दिया हुआ है 85.058, ठीक है। अब जैसे कि ये लिखा है 85.058, तो डेसिमल के बाद जो न्यूमरल्स हैं वो है 058, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर। और ये आंसर थोड़े इजी होते हैं लॉन्ग आंसर, क्योंकि इसमें आपको टेबल देख के ही फिल करना होगा क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन 4 जो कह रहा है हमसे, द टेम्परेचर इन ईच सिटी वॉज नोटेड एट 3 PM ऑन 16 जनवरी 2015। अब 2015 16 जनवरी को जो टेम्परेचर नोट किया गया था हर सिटी में वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको टेबल में दिख जाएगा। आप पहले ध्यान से देख लीजिए, टेबल को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए जयपुर का दिया हुआ है, भोपाल, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, और उसमें अलग अलग टेम्परेचर 24, 23.2, 29.5 अलग अलग टेम्परेचर है। अब उनको क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM। अब आपको बताना है कि 3 PM पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस जगह पर था, ठीक है। देखिए अब 3 PM लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर है 35.1 और ये जगह है मुंबई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, बस आपको यहाँ पे मुंबई लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन है विच प्लेस हैड द लोएस्ट टेम्परेचर
एट द 3 PM, एट 3 PM। अब देखिए इसमें लोवेस्ट टेम्परेचर आपको कौन सा दिख रहा है, 23.2, ये लोवेस्ट टेम्परेचर है, तो हम यहाँ पे 23.2 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मच हाइयर इज़ द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम दैट इन श्रीनगर। अब देखिए श्रीनगर में जो टेम्परेचर है वो है 8.1 डिग्री। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन का थोड़ा आंसर गलत हुआ है क्योंकि ये थोड़ा अलग फॉन्ट में लिखा हुआ था। जो लोवेस्ट टेम्परेचर है वो है श्रीनगर में 8.1 डिग्री, तो आप वो लिख लीजिएगा। अब हमें पूछा गया है कि मुंबई और श्रीनगर में डिफरेंस कितना है टेम्परेचर का। देखिए यहाँ पे श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो है 8.1 डिग्री और मुंबई का टेम्परेचर है 35.1 डिग्री। तो आप 35.1 में से 8.1 माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 27 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा 27 डिग्री। हाउ मच लोअर इज़ द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम दैट इन चेन्नई। चेन्नई से कोलकाता का टेम्परेचर कितना कम है। चेन्नई में जो टेम्परेचर है वो है 29.9 और कोलकाता में है 26.6। अब देखिए आप 29.9 में से 26.6 काट देंगे, डिलीट अगर में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस करेंगे, तो आपको मिलेगा 3.3। 3.3 है जो हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप टाइम लेके इसको इजीली करेंगे तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट कॉम्पिटिशन हमारी एबिलिटी टू कंप्लीट। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर हैं, एक एक नंबर के आंसर हैं, उनको करेंगे क्वेश्चंस को। 4 मीटर 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर्स। बस आपको ये बताना है कि हम उसको मीटर्स में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4.45 मीटर्स, 4.45 मीटर्स आप ये लिख सकते हैं इसके ब्लैंक में। नेक्स्ट है 99 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू डैश मीटर्स। अब देखिए मैंने आपको जैसे प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि हम 99 जब लिखते हैं तो डेसिमल से पीछे 99 आएगा और आगे 0 आएगा अगर वो सेंटीमीटर्स में, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 100 से कम है 1 सेंटीमीटर, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 0.99 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अ कंक्रीट ब्लॉक हैज़ लेंथ ऑफ 9 मीटर, ब्रेथ ऑफ 7 मीटर and height of 6 meter. What will be the volume of 5 such concrete blocks? अब देखिए इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताया गया है, देखिए आप इसकी मेजरमेंट से भी सोच समझ सकते हैं कि 9 मीटर है। अगर आपको वॉल्यूम पढ़ाया गया है उस चैप्टर में तभी आप इसको कर पाएंगे। अगर वॉल्यूम नहीं पढ़ाया गया है, क्योंकि कई टीचर जो है वॉल्यूम नहीं पढ़ाते, क्योंकि चैप्टर में वॉल्यूम नहीं दिया गया है, आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं कैसे करना है एक बार। तो यहाँ पे देखिए एक कंक्रीट ब्लॉक है, एक कंक्रीट का ब्लॉक है जिसकी जो लेंथ है वो 9 मीटर है, ब्रेथ जो है 7 मीटर है। ठीक है, मतलब कि रेक्टेंगल की शेप का है वो, क्योंकि 9 मीटर और 7 मीटर अलग अलग शेप्स अलग अलग हैं, सेम नहीं है। और हाइट जो है 6 मीटर है। तो हमें तीनों चीज़ दी गई, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हम लेंथ और ब्रेथ हाइट से ईजिली इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर। इसका सेकंड क्वेश्चन है, ऑन द मैप जयपुर इज़ 2.5 सेंटीमीटर फार फ्रॉम भोपाल, हाउ मैनी किलोमीटर इज़ इट ऑन द ग्राउंड। अब देखो 2.5 सेंटीमीटर जो है भोपाल है वो जयपुर से मैप पे, और 1 सेंटीमीटर जो है वो 200 किलोमीटर्स के अराउंड है। तो आपको क्या करना है, 2.5 को 200 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, आंसर होगा 500 किलोमीटर्स। क्योंकि देखिए 1 को 2 से करेंगे, फिर 1 को 2 से 200 प्लस हो गया 400, और ये 0.5 है तो इसमें ये 0.5 को 200 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100। तो 400 प्लस 100 इज़ 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर वाला, एबिलिटी कंप्लीट का। नेक्स्ट है, ड्रॉ आ स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का। राइट ऑन इट ड्रॉ another square with another square।
with double the side, write B on it। ठीक है, स्क्वायर ए। अब आपको देखिए इसमें क्या करना है, आपको स्क्वायर ड्रॉ करने हैं, बस स्क्वायर ए पहले ड्रॉ करना है आपको। 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का बताया है, फिर उसका डबल करना है स्क्वायर बी में। ठीक है, डबल साइड का, बस आपको ये पता होना चाहिए जब उसको डबल करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, मैंने आपको पहले भी आपने पढ़ा होगा क्लासेस में कि 9 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब कि एक साइड उसकी 9 सेंटीमीटर की है तो चारों साइड उसकी 9 सेंटीमीटर की ही होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें 9 सेंटीमीटर कहा गया है, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट ए ऑन इट। ठीक है, एक साइड उसकी राइट ए हो गई। ठीक है, ड्रॉ अनदर स्क्वायर विद अनदर स्क्वायर विद डबल द साइड, राइट बी। ठीक है, जब आप उसको साइड्स को डबल कर देंगे मतलब 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, और जब उसकी चारों साइड बन जाएंगी तो वो बी बनाएंगे उसको। तो ये ऐसा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको समझने में लग रहा होगा कि उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। नेक्स्ट है आंसर दिस। द साइड ऑफ स्क्वायर बी इज डैश सेंटीमीटर। अब आपको बताना है स्क्वायर बी की जो साइड है वो कितनी है। द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज डैश सेंटीमीटर। अब देखिए आपने 18 स्क्वायर सेंटीमीटर का बनाया है बॉक्स, तो उसकी साइड तो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गई। उसका एरिया निकालेंगे, आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए किसी भी स्क्वायर का, क्योंकि आपके कोर्स पेपर में आ सकता है वो। ठीक है, आप उसका एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर में, जो बी स्क्वायर आपने बनाया है, उसके बाद आपका एरिया इजीली निकल जाएगा। एरिया जो होता है उसका होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, और फिर आपका एरिया इजीली निकल पाएगा। नेक्स्ट है द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बी इज डैश सेंटीमीटर। आप उसका पैरामीटर ऐड कर दीजिए, चारों साइड को प्लस कर दीजिए, आपका एरिया, आपका पैरामीटर इजीली निकल पाएगा स्क्वायर बी का। द पैरामीटर ऑफ ए इज डैश सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको एक के साथ करना है, चारों उसकी साइड्स को प्लस कर दीजिए, आपका जो पैरामीटर है इजीली निकल पाएगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। लास्ट कॉम्पिटेंसी है हमारी 10 नंबर की। आपका पेपर ऐसे ही आना है इसी पैटर्न पे, 30 नंबर का पेपर होगा आपका, 10 नंबर का ओरल होगा। तो आप 30 नंबर इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके 30 में से अधिकतम नंबर आ सकते हैं। तो ये हमारी तीसरी कॉम्पिटेंसी है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नंबर ऑफ फेसेस इन अ क्यूबॉइड डैश। अब आपको बताना है कि एक क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं। ठीक है, आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि एक क्यूब, पहली बात तो क्यूब का पता होना चाहिए, क्योंकि क्यूब जो है छोटी शेप है क्यूबॉइड से। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं, क्यूब में कितने एजेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आपके टिप्स पे होना चाहिए। उसके बाद क्यूबॉइड के फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस, अगर ये आपको पता है तो आपका एक नंबर ईजिली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्यूब में आपको देखिए आपको 6 फेसेस देखने के लिए मिलेंगे अराउंड क्यूबॉइड में, जैसे क्यूब में दिखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द एंट डैश सेंटीमीटर। आपको बताना है कि लेंथ क्या है आंट की, जो एंट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी जो लेंथ है वो है 7 मिलीमीटर, 0.7 मिलीमीटर। ठीक है, आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन 2 into 2। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। अ मैन अर्नड ₹45.25 ऑन द फर्स्ट डे एंड 62.46 ऑन द सेकेंड डे हाउ मच इन ऑल डिड ही अर्न। वो बता रहे हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं कि एक पर्सन है जिसने पहले दिन 54.25 कमाए, दूसरे दिन उसने 62.4546 पैसे कमाए। तो आपको बताना है कि दोनों दिन उसने कितने पैसे कमाए। तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। आपको ये ऐड करने के लिए डेसिमल एडिशन आना चाहिए, अगर डेसिमल एडिशन नहीं आता तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे। ये आपने सीखा होगा अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा अराउंड 117 रुपये कुछ पैसे मिलेगा। या आप इसको ऐड कर लीजिएगा, ईजिली आप ऐड कर पाएंगे। ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस करेंगे ऐडिंग की, तभी आप अच्छे से इसको ऐड कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अ बुक इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग
18 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक। हाउ मच स्पेस डज द बुक ऑक्यूपाई। आपको बताना है कि कितना स्पेस जो है वो बुक ऑक्यूपाई कर रही है। अब देखिए यहाँ पे आप पहले ये समझिए कि 10 सेंटीमीटर जो है उसकी लेंथ है, विड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब देखिए एक रेक्टेंगल है, ये हमें समझ में आ रहा है क्योंकि इसकी दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगल है। तो आप वो 15 और 10 को इसका एरिया निकालेंगे, जो हमारा एरिया होता है रेक्टेंगल का, वो एरिया फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, और एरिया निकालने के बाद आप ये बता पाएंगे कितने स्क्वायर सेंटीमीटर ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, हमारा जो एरिया होता है वो 2 ब्रैकेट में l+b होता है एरिया का। ठीक है, l/b होता है, सॉरी l/b होता है हमारा एरिया का फॉर्मूला। तो आप l/b लगाएंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला लगाकर आप इसका आंसर ईजिली निकाल पाएंगे और आप बता पाएंगे कितने एरिया ये ऑक्यूपाई कर रही है। आप स्क्वायर सेंटीमीटर बताएंगे तो आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टडी द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये जो मैप आपको दिया हुआ है आपकी बुक में से ही दिया हुआ है, ये मैप आप अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। राइट नेम ऑफ द रीड्स रोड्स यू विल क्रॉस वाइल गोइंग राष्ट्रपति भवन फ्रॉम नेशनल स्टेडियम। अब आपको बताना है कि आप राष्ट्रपति भवन से नेशनल स्टेडियम जाएंगे तो आपको कौन कौन से रोड क्रॉस करेंगे। देखिए राष्ट्रपति भवन ये रहा, ये राष्ट्रपति भवन है। देखिए विजय चौक आ रहा है। ठीक है, रफ़ी मार्ग, जनपथ, ठीक है, मानसिंह रोड, जाकिर हुसैन रोड, ये सारे रोड्स आपके रास्ते में आ रहे हैं, तो ये सब रोड्स के आप नाम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है राइट नेम ऑफ द रोड अपोजिट टू डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड। अब देखिए जाकिर हुसैन रोड के अपोजिट कौन सी रोड है, ये देखिए, ये तो हो गई तिलक मार्ग और ये है जाकिर हुसैन रोड। जाकिर हुसैन रोड के अपोजिट जो है कस्तूरबा गांधी मार्ग है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कस्तूरबा गांधी मार्ग, उसके अपोजिट। नेक्स्ट है राइट नेम ऑफ द रोड यू विल वॉक फ्रॉम इंडिया गेट टू नेशनल स्टेडियम। आपको बताना है कि इंडिया गेट से नेशनल स्टेडियम आते वक्त आप कौन कौन सी रोड को क्रॉस करेंगे। अब देखिए इंडिया गेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, विजय चौक पे ही इंडिया गेट होता है हमारा। देखिए यहाँ पे रास्ते में आ रहे हैं रफ़ी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड, जाकिर हुसैन रोड। इंडिया गेट हमारा ये रहा। ठीक है, रास्ते में हमारे ये सारे रोड आए थे, तो यहाँ पे जाकिर हुसैन रोड आ रहा है। ठीक है, आप इसको क्रॉस करके इंडिया गेट तक पहुँच सकते हैं। राइट नेम ऑफ द, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो देखिए हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी को आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। जो आपका PT2 एग्ज़ाम है सभी के अच्छे मार्क्स आएँ, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।